मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। नमस्कार, आदाब। मीडिया वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अल्पराज जी। आज हम बात करेंगे किसान आंदोलन की। किसान आंदोलन 100 दिन पूरे कर चुका है और इन 100 दिनों के आंदोलन में किसानों ने क्या कुछ खोया है, क्या कुछ पाया है। आज हमारे साथ सलमान मौजूद है। सलमान, क्या लगता है आपको, किसान आंदोलन 100 दिन पूरे कर चुका है। इन 100 दिन के आंदोलन में हर तरीके का किसानों ने दुख देखा है, चाहे वो बरसात हुई हो या गर्मी आ गई है। गर्मियों में भी किसान का ये आंदोलन कितना और आगे जा सकता है? सरकार कब जाकर किसानों की मांगों को पूरा करेगी? देखिए, आपने किसान आंदोलन की बात की। किसान आंदोलन सर्दियों से पहले स्टार्ट हुआ था और इसे 100 दिन हो गए। सर्दी देखिए, किसानों ने बहुत भयंकर सर्दी, बड़ी सर्दी में जो है ये ट्रैक्टर और ट्रॉली पे जो है किसानों ने अपना दिन गुजारा। दिल्ली के 3 टिकरी बॉर्डर, शाहजहाँपुर बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, इधर किसान बैठे हुए हैं। यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा के किसान हैं। सरकार ये कहती है कि एक ही जो है प्रदेश के किसान हैं, मगर किसानों का आंदोलन जब पंजाब से स्टार्ट हुआ, पंजाब हरियाणा से स्टार्ट हुआ और ये पूरे देश में फैला और पश्चिम यूपी का भी अहम रोल है। देखिए, पहले ये किसान आंदोलन जब पंजाब में स्टार्ट हुआ बड़े पैमाने पर, और पहली बार ये हुआ है किसान आंदोलन, क्योंकि किसान आंदोलन पहले भी हो चुके हैं और किसान जो है पहले भी अपनी मांगें उठाते रहे, मगर इस बार क्या हुआ है कि पंजाब पहली बार सबसे आगे रहा है, उसने लीड करा है। और ये अच्छी चीज़ ये भी हुई है कि पंजाब और हरियाणा के बीच में जो मतभेद था वो ख़त्म हुआ है और पंजाब हरियाणा से ये स्टार्ट हुआ कि ये लोग सिंघू बॉर्डर पहुँचे, फिर उत्तराखंड और यूपी के लोगों ने गाजीपुर बॉर्डर पे जो है डेरा जमा लिया। सरकार से 12 दौर की वार्ता हुई है, मगर अभी तक बेनतीजा रही। उसके बाद 26 जनवरी को जब किसानों ने ट्रैक्टर परेड करी, उसके दौरान हिंसा हुई। हिंसा के अलावा लाजवाब वाला जो मामला हुआ, उसके बाद किसानों को जो है बदनाम करने की कोशिश की गई और किसान आंदोलन को ख़त्म कराने की पूरी कोशिश की गई। और वहाँ पर जो है आरोप लगाते राकेश टिकैत के बीजेपी के नेता और विधायक जो है आके उनको वहाँ से भगाने के लिए, हटाने के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। उस वक्त राकेश टिकैत के आंसू निकले और फिर किसान आंदोलन फिर और आगे बढ़ा। जिस तरीके से 26 जनवरी की घटना को देखा गया, निशान साहिब का झंडा वहाँ पर फहराया गया, कहा यह जा रहा था दीप सिद्धू नाम का जो व्यक्ति था उसने झंडा फहराया है, मीडिया में कुछ और दिखाया जा रहा था। लेकिन हम बात करें मेन स्ट्रीम मीडिया की या फिर सोशल मीडिया की, इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं किसान जो है वो सोशल मीडिया को सपोर्ट कर रहा है। गाजीपुर बॉर्डर हो या सिंधु बॉर्डर, कोई मेन स्ट्रीम मीडिया के बंदे वहाँ पर खबर करने जाते हैं तो उनका बायकॉट किया जाता है, उन्हें भगाया जाता है वहाँ से। ऐसी कई सारी घटनाएं देखने को मिली। अभी बीते दिन पहले ही मेरठ में एक एबीपी न्यूज़ का पत्रकार थे, उन्होंने अपना किसानों के बीच जाकर एक सभा में कहा कि मैं लात मारता हूँ ऐसी नौकरी को। ऐसी क्या मजबूरी आ रही है कि मेन स्ट्रीम मीडिया के पत्रकार खुद वो जॉब छोड़ रहे हैं और जो कुछ अंदर चैनल के होता है वो कुछ बता रहे हैं? क्या कुछ लगता है आपको, किस स्थिति में आ गया है आज मीडिया का जो चौथा स्तंभ है, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मीडिया की आपने बात करी तो मीडिया जो है आज़ादी से पहले जब इंडिया जो है फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, उस वक्त अंग्रेज इसको दबाने की कोशिश की गई। जब इंडिया आज़ाद हो गया मुल्क, उसके बाद भी जो है मीडिया आज़ाद नहीं हुआ। मीडिया फिर सरकारों के पिंजरे में रहा। ये रहा कि पहले की सरकारों में क्या होता था कि मीडिया जो है इतना ज़्यादा सरकार के पक्ष में नहीं खड़ा होता था, कुछ चीज़ें दिखाता था। और जैसे 2G स्पेक्ट्रम होगा और भी जो जितने भी मामले हुए घोटाले, मीडिया ने उसको दिखाया, मीडिया ने बताया, मीडिया ने सरकार की नाकामी को जनता के सामने लाने की कोशिश करी। मगर 2014 के बाद से मीडिया पूरी तरीके से नतमस्तक हो गया सरकार के पक्ष में। अब सरकार की बोली बोलता है, वो इस तरीके की खबरें दिखाता है जिससे जो है जनता को कोई मतलब नहीं। अगर महंगाई हिंदुस्तान में बढ़ रही है तो वो जो है ध्यान हटाने के लिए पाकिस्तान की महंगाई की बात करता है और वो चीज़ दिखाता है। भाई, हिंदुस्तान का बंदा, उसे हिंदुस्तान की जानकारी चाहिए ना। पहले उसे हिंदुस्तान की जानकारी चाहिए, पाकिस्तान भी जिस देश में रह रहा है, वो दिल्ली में रह रहा है तो दिल्ली में कितनी महंगाई है, दिल्ली की क्या खबर है, उसको वो जानना जरूरी है। दिल्ली की सरकार किस तरीके से काम कर रही है उसके लिए वो जरूरी है, ना कि पाकिस्तान इस्लामाबाद में क्या हो रहा है उसको वो जरूरी नहीं है। उसे चीन में क्या हो रहा है उसे वो मतलब नहीं है। मगर क्या हुआ है कि दिन भर जो है पाकिस्तान, चीन ये खबरें दिखाई, उसके अलावा हिंदू मुसलमान सुबह शाम जो मुद्दे टेलीविज़न पे नहीं चलने के थे वो मुद्दे टेलीविज़न पे चलना, और जो मुद्दे असल में मुद्दे हैं, महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, उसको दबा दिया गया।
मीडिया पूरी तरीके से सरकार पे। अब इस दौर में अल्टरनेटिव मीडिया के तौर पर सोशल मीडिया पे जो छोटे छोटे चैनलों पे काम करते हैं, यूट्यूब चैनल हो गई या वेबसाइट जी, उन्होंने जो है इससे पहले CAA प्रोटेस्ट हुआ था, उस वक्त भी जो है वहाँ से कवरेज की। अब जो किसान आंदोलन है, किसान आंदोलन को आम लोगों तक, जनता तक पहुँचाने में सोशल मीडिया ने अहम रोल अदा किया है। वही वजह है कि सोशल मीडिया के लिए कानून बन रहे हैं। सरकार जो है कहीं ना कहीं खौफजदा है कि सोशल एक मीडिया को आवाज़ मुखर कर रही है। हाँ, अब एक मीडिया को तो उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया था। अब सोशल मीडिया जनता की आवाज़ बन रहा है तो कहीं ना कहीं उनको खटक रहा है, इसके लिए कानून बन रहा है। अब आपने जो कही, जैसे मेरठ में जिस ABP न्यूज़ के या शायद आज तक मैं भूल रहा हूँ चैनल कौन सा था, उस चैनल के जो है पत्रकार ने इस्तीफा दिया। उसने कहा कि मैं जो है किसानों की बात करना चाहता हूँ, अंदर जो बात करना चाहता हूँ, जो खबर दिखाना चाहता हूँ, वो दिखाना के लिए जो है परमिशन नहीं होती है। तो मीडिया जो है पूरी तरीके से सरकार के कंट्रोल में, अब सोशल मीडिया को भी कंट्रोल में करने की कोशिश हो रही है। और किसान आंदोलन में सोशल मीडिया ने जो आम लोगों तक पहुंचाई खबरें, वो बहुत मेहनत से काम किया। और सोशल मीडिया ने लगातार जो है गाजीपुर बॉर्डर हो या हर तरह की जहाँ पर गलत नैरेटिव मीडिया ने चलाए, उसको जो है उसको उजागर कर दिया और ग्राउंड जीरो से बताया कि जो मीडिया नैरेटिव चला रहा है स्टूडियो में बैठ के, वो ऐसा नहीं है, यहाँ पर कुछ और है। खालिस्तानी पाकिस्तानी ऐसे आरोप जो है BJP के नेताओं ने लगाया। उसी तरीके से मीडिया भी जो है इसी तरीके का आरोप और इसी तरीके की चीज़ें दिखा रहा है, मतलब पूरी तरीके से सरकार के समर्थन में उसने खबरें दिखाई। अच्छा, मैं किसान आंदोलन को लेकर ही बात करूँगा। जिस तरीके से किसान आंदोलन को 100 दिन पूरे हो चुके हैं, किसान आंदोलन क्या लगता है कितना और लंबा जाएगा? सरकार अभी पिछले काफ़ी दिन से खामोश है, ना कोई वार्ता हो रही है सरकार और किसान दल के बीच। क्या लगता है ये हल कहाँ जाकर निकलेगा? देखिए, आप सच्चाई बात करें तो सरकार वार्ता अभी जो सरकार और किसानों के बीच बातचीत नहीं हो रही है। सरकार भी जो है बातचीत के लिए कदम नहीं बढ़ा रही, किसान भी, और किसान कह रहे हैं कि सरकार बात करेगी, हमें इस बात करने की क्या जरूरत है। किसान आंदोलन अब किसान महापंचायतों में तब्दील हो गया है। प्रदेश में जो है किसान पंचायत हो रही है। किसान रोड पे बैठा हुआ गाजीपुर बॉर्डर और जगहों पे सरकार से बातचीत नहीं हो रही। अब जब तक बातचीत नहीं हुई, जब तक ऑन टेबल नहीं आए ये दोनों पार्टीज, तब जो है समाधान कैसे निकलेगा? सरकार और किसानों को एक टेबल पर आना पड़ेगा, बातचीत होगी, उसके बाद 11 बार की वार्ता हो चली है, उसमें कोई नतीजा हल नहीं निकला है। तो क्या लगता है बाद में और देर में दौर की मीटिंग में क्या कुछ नतीजा निकल पाएगा? सरकार कहती है संशोधन कर दीजिए, सरकार कहती है कि कुछ टाइम इसे लागू करके देखो, सरकार अपनी जो है बात करती है, ठीक है। किसानों का सिर्फ उनका सीधा जो है डायरेक्ट एक ही जो है वो है कि आप इन तीनों को वापस करो। उनका ये नहीं है कि भाई अगर अगर वाली स्थिति नहीं है, उनका कहना है सीधे तौर पर इसको जो है ख़त्म करो। तो उस हाल में 11 और 12 दौर की मीटिंग हुई, वहाँ से बातचीत नहीं निकली, कोई बेनतीजा रही। अब जो है सरकार और किसानों की बातचीत नहीं हो रही है, और बातचीत ही हाल है, क्योंकि मुझे बातचीत से भी हुआ। सरकार भी जो है कानून लेकर आई है, सरकार को कानून लाने के बाद एकदम वापस लेना आसान काम नहीं है। और किसान भी जो है अब ये नहीं कह सकते कितना लंबा चलेगा, क्योंकि हम किसी आंदोलन का ये नहीं नजरिया पैदा कर सकते वो कितना लगेगा। हर कोई जो है आंकड़ा दे रहा है कि भाई इतने टाइम चलेगा। यहाँ की राकेश टिकैत ने एक बार कहा था कि अक्टूबर तक चलेगा, तो क्या पता है कि राकेश टिकैत को पता है कि अक्टूबर तक सरकार मान लेगी, कि राकेश टिकैत को पता है कि सरकार मान लेगी। यह उनका जो है दूसरा तक अक्टूबर तक ही टाइम क्यों दिया गया है? अब कहते हैं कि अब यही तो बताइए, कभी वो कहते हैं कि अक्टूबर तक जो है चलेगा। अभी जो है रुद्रपुर में उत्तराखंड के जहाँ किसान पंचायत हुई थी, वो कह रही इस साल तक पूरा चलेगा, इस साल तक के बाद खत्म हो जाएगा। तो क्या पता इस साल तक ये सरकार मान जाएगी? तो फिर जो है ये किसान जो नेता है वो भी पूरी तरीके से बातों को जो है खुलकर लेके आ रहे हैं सामने। अच्छा, ये खाप पंचायतें लगातार महासभाएं चल रही है शहरों में, चाहे उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो या उत्तराखंड हो, महाराष्ट्र हो, जगह जगह किसान नेता पंचायतें कर रहे हैं। इस पंचायतों से क्या कुछ असर पड़ने वाला है? क्या ऐसा लगता है कि राजनीति में तब्दील होगी किसान आंदोलन में, किसान महासभाएं? देखिए, आपने जो बहुत बड़ा शब्द दिया है कि राजनीति में तब्दील होगी, देखिए ये तब्दील होगी अभी कह नहीं सकते, मगर आज से पहले बहुत सी चीज़ें हुई हैं। जो आंदोलन हुए बाद में क्या हल निकला है आपको देखिए। JP आंदोलन हुआ था, उसके बाद JP आंदोलन से कौन कौन सी पार्टियाँ जुड़ी हैं, फिर एमरजेंसी के खिलाफ जिन्होंने आवाज़ उठाई थी, फिर वो कौन कौन सी पार्टी में गए। अन्ना आंदोलन हुआ, अन्ना आंदोलन के बाद जो अन्ना
हजारे के साथ में थे, उन्होंने फिर कौन पार्टी बनाई, राजनीति में आए बनाए, तो आपने जो पहले इतिहास देख लिया है। अब इसके बाद क्या होगा अभी कहना बेमानी, और आप समझ सकते हैं कि राजनीति में आए या नहीं आए। पंचायतों का दौर चल रहा है, हर प्रदेश में पंचायत चल रही है, और किसान नेता को ये कह रहा है कि हम जन जन तक, आम लोगों तक मैसेज लेके जाएंगे, आम लोगों तक पहुंचाएंगे और आम लोगों को बताएंगे कि इन बिलों में क्या है। तो इसी को लेकर किसान अब पंचायत हर प्रदेश में कर रहे हैं और पश्चिम बंगाल में भी जाने की तैयारी है। वही सवाल था कि जिस तरीके से सरकार का भी आरोप है लगातार कि किसान संगठन, किसान जो नेता है वो वहीं जा रहे हैं जहाँ पर इलेक्शन है, तो ऐसा लगता है कि ये सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए या किसानों को वहाँ के समझाने के लिए जा रहे हैं। नहीं, ये आरोप गलत है। जैसे अभी राजस्थान में राजस्थान इलेक्शन है, उत्तर प्रदेश में जो है इलेक्शन अगले साल, वैसे देखा जाए तो हिंदुस्तान में हर साल जो है कहीं ना कहीं इलेक्शन रहता है। अब किसान अपनी बात पहुँचाने लगा, क्योंकि इस जो है किसान बिल से पूरे देश का किसान इफेक्टेड होगा। तो आप कहीं भी जा रहे हैं तो ये कहना जो कोई चुनाव की बात तो अलग है। चुनाव उत्तर प्रदेश में गए, उत्तर प्रदेश में अगले साल है, उत्तराखंड में अगले साल है, राजस्थान में भी चुनाव नहीं है, अब पश्चिम बंगाल में चले। फिर चुनाव से क्या मतलब, किसान जो है अपनी बात पहुँचाने जा रहे हैं, किसान नेता और किसानों की बीच बातचीत हो रही है, वो दोनों एक दूसरे को बता रहे हैं कि क्या क्या परेशानी आ रही है। तो ये आरोप लगाना कहीं ना कहीं गलत है। अच्छा, अभी तो 100 दिन करीब पूरे हो गए, 100 दिन क्रॉस कर चुका है किसान आंदोलन, लेकिन इससे पहले कहीं ना कहीं हम देखें तो किसान जो नेता हैं, चाहे वो BN सिंह हो या राकेश टिकैत हो, इन दोनों में जो पंजाब की संगठन थे और जो इधर यूपी के संगठन है, उन्होंने अलग अलग हो गए, छोड़कर किसान आंदोलन को चले गए। नहीं, सिर्फ BN सिंह गए हैं और BN सिंह के साथ एक संगठन हो गया है। BN सिंह ने ये कहा कि 26 जनवरी वाला जो मामला हुआ था उसको देख के मैंने ये वापस लिया। उन्होंने कहा कि जो बड़े नेता हैं राकेश टिकैत के बारे में उन्हें जवाबदेही होना चाहिए कि इस तरीके से ये 26 जनवरी को जो रैली निकली थी उसको लेकर जो है BN सिंह ने वापस ले लिया। BN सिंह और एक और संगठन वापस चला गया। बाकी ऐसी खबरें आती रहती हैं कि तालमेल बिगड़ जो नेशनल मीडिया दिखा रहा है, मगर कहीं ना कहीं तालमेल मजबूत अभी तक सभी संगठन एक साथ मिलकर अब प्रदेश में जा रहे हैं और किसानों को ये बता रहे हैं कि किसान बिल में क्या कमियां हैं और क्या ये जो है आम लोगों को परेशान करेगा, आम लोगों को दिक्कत पैदा करेगा। और उसके अलावा बॉर्डर्स पे, जहाँ भी बॉर्डर्स पे जो है प्रोटेस्ट चला, वो लगातार अब सर्दियों के बाद गर्मी आ रही है, गर्मी का इंतजाम उन्होंने किया है रोकने के लिए। अच्छा, इसमें विपक्ष को कहाँ देखते हैं आप? किसान आंदोलन हो या फिर इलेक्शन का वक्त आप करीब आ रहा है, तो कहीं ना कहीं विपक्ष आपको लगता है कमजोर है? जिस तरीके से विपक्ष को मुखर होना चाहिए था, विपक्ष कमजोर के विपक्ष है कहाँ? 2014 के बाद विपक्ष कहाँ दिखा? नोटबंदी, GST हुआ, ट्रिपल तलाक हुआ, CAA NRC का मामला है, किसान आंदोलन है, विपक्ष कहाँ है? विपक्ष जो भी बात उठाई है वो जो है आम लोगों ने, सोशल एक्टिविस्टों ने उठाई है, किसानों ने उठाई है। जो CAA NRC वाला प्रोटेस्ट हुआ था उसमें जो है महिलाओं ने उठाई है, स्टूडेंट ने आवाज़ उठाई है, GST नोटबंदी के टाइम आम लोगों ने आवाज़ उठाई। सर, जो विपक्ष में है वो किसने उठाई? विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस, उसके नेता जो है किसी प्रोटेस्ट में जाके वहाँ जाके स्पीच दे देते हैं, ठीक है, किसी और का स्टेज और उस स्टेज पे जाके उन्होंने स्पीच दी और उन्होंने कहा नहीं हम आपके साथ हैं और ये वो सब कुछ भाषणबाजी हुई। उसके बाद वो गायब हो गए, वो विदेश चले जाते हैं, घूमने चले जाते हैं। और भी जो है विपक्षी पार्टियां, सबका जो है रद्द-ए-अमल यही है कि सरकार से जो विपक्ष को काम करना चाहिए था, विपक्ष को जो है सरकार के मजबूती से लाभवान होना चाहिए था, विपक्ष जो है गायब है। अब जो आवाज़ उठा रहा है वो किसान उठा रहा है, छात्र उठा रहा है, महिलाएं उठा रही हैं, ये गायब है। कहीं ना कहीं विपक्ष खामोश है, जो आवाज़ उठा रहा है उन्हीं की आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो किसान हो तो उन्हें खालिस्तानी और पाकिस्तानी कहा जा रहा है, छात्रों को टुकड़े टुकड़े में कहा जा रहा है ना, वहीं एक्टिविस्ट हो तो उनके ऊपर और गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कि इस संगठन से, उस संगठन से, है ना। तो किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ऐसा होता है, नैरेटिव सेट करना होता है, आम लोगों के दिमाग में जो है ये बैठाना होता है कि ये जो कर रहे हैं गलत है। जैसे किसान है, किसानों को खालिस्तान से जोड़ा, आतंकवादी से जोड़ा, जाट आंदोलन कहा, पिज्जा खा रहे हैं, फ्री का माल खा रहे हैं, पैसा कहाँ से आ रहा है, ये सब का ये नैरेटिव है जिससे आम लोग हैं वो उनके दिमाग में जो है उन लोगों के बारे में गलत इमेज बने, इसलिए ये सब होता है।